हरिओम। आज हम सुनेंगे 3.21 पतंजल योग सूत्र। यह है काय रूप संयमात् तद्ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षुत प्रकाशा संप्रयोगे अंतर्धानम। काय यानी शरीर के, रूप संयमात यानी उसके ऊपर संयम करने से, तत् यानी वो, ग्राह्य शक्ति स्तंभ यानी उसका ग्रहण करने का स्तंभन होना यानी वो ग्राह्य नहीं होता है, उसको स्टॉप होता है। चक्षु यानी आँखें, प्रकाश असंप्रयोगे उसका संबंध नहीं होता, उसकी वजह से अंतर्धान यानी चला जाना, अंतर्धान हो जाना। तो उसका टोटल पूरा मीनिंग है कि योगी ने खुद के शरीर पे, उसके रूप पे संयम करने से वो रूप जो देखता है उसकी ग्राह्य शक्ति का स्तंभन होता है। दूसरे की आंखें और योगी का खुद का शरीर, उस पे जो पड़ने वाला प्रकाश है उसका संबंध नहीं होता, इसके लिए वो योगी अंतर्धान हो जाता है, मतलब उसका अदृश्य हो जाता है, वो दिखता नहीं है, ऐसा उन्होंने बताया है। अभी इसका स्पष्टीकरण देते हुए बताया है आगाशे सर ने कि उसको गुप्त हो सकता है, मतलब अदृश्य होना। जो अपना खुद के रूप पे संयम किया उसने, तो वो हम लोग कभी कभी देखते हैं ना, कोई योगी साधु बाबा रहते हैं तो अचानक से अंतर्धान हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, अचानक से दिखते हैं, तो वो बात कही हुई है। तो उसका वो संयम करने से, खुद के रूप पे धारणा ध्यान समाधि किया हुआ रहता है, उसकी वजह से वो होता है। तो कोई भी वस्तु देखने के लिए उसके ऊपर जो परावर्तित होने वाले प्रकाश किरण जो है वो अपनी आँखों के सामने पहुंचना ज़रूरी होता है। तो अंधार में प्रकाश किरणों का अभाव रहता है, उसकी वजह से हमको कुछ नहीं दिखता, अंधेरे में हमको कुछ भी नहीं दिखता, एकदम पूरा अंधेरा है तो वी कैन नॉट सी एनीथिंग। तो व्यक्त सृष्टि का सृजन जो पंचमहाभूतों से हुआ है, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, इन पंच तत्वों से इस जड़ सृष्टि की निर्मित हुई है। और इन पंच तत्वों का संपर्क अपने ज्ञानेंद्रिय से अनुक्रमे यानी गंध रस रूप स्पर्श शब्द, इन सब से तन्मात्राद्वारे रोज हमको होता है। जो पंचमहाभूत है वो अपने 5 सेंसरी ऑर्गन से हमको समझ में आता है। तो तेज यह मूल तत्व का रूप तन्मात्राद्वारे यानी नेत्र यह ज्ञानेंद्रिय से होता है। तेज यानी रूप, हम रूप किससे देखते हैं? किसी की चीज का रूप, खुद का रूप है और किसी का तो नेत्र से देखते हैं। तो दृश्य का ज्ञान हमें नेत्र से होता है। तो इस सूत्र में पतंजलि मुनि बताते हैं कि रूप तन्मात्रा पे संयम करने से दृश्य का ज्ञान होता है। तो रूप तन्मात्रा पे संयम करने से दृश्य वस्तु की जो ग्राह्य शक्ति है वो लुप्त करते आता है। साइंटिफिक भाषा में बोलना तो उन्होंने बोला है कि वस्तु का नेत्र तक जो प्रकाश किरण जाता है वो हम लोग नहीं, वो डिलीट कर सकते हैं, और उसकी वजह से वो वस्तु अंतर्धान हो जाती है। तो इस प्रकार से कोई भी वस्तु या खुद का शरीर, इस पे योगी अदृश्य कर सकता है। लेकिन देखा होगा कभी कोई बाबा वगैरह है, ये वस्तु ली और अचानक चली गई, तो उसका रीज़न वो है, तो उस वस्तु पे उन्होंने संयम किया रहता है। तो आगे उन्होंने बताया है कि एतेन शब्दाद्यंतर्धान मुक्तम, यानी इस तरह से लुप्त होने की प्रक्रिया बताते आती है, ऐसा उन्होंने बताया है कि कोई भी वस्तु से निर्माण होने वाला शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि संवेदनाएं अगर अपने ज्ञानेंद्रिय से असंलग्न की तो उस वस्तु की अस्तित्व की एहसास ही नहीं होगा। तो पंच तन्मात्रा से संयम करने से अस्तित्वहीनता की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, ऐसे उन्होंने बताया है। कोपरडेकर जी ने बताया है कि वो क्या हो जाता है, वो अदृश्य हो जाती, लोगों को नहीं दिखती, वो वस्तु वही होती है लेकिन वो दिखती नहीं है। तो शरीर की आकृति और शरीर इनको वो अलग कर देता है, जो वो सिद्धि पाता है उसको। तो उसकी जो एक दूसरे से अलग करने इतनी एकाग्रता उस संयम में है कि वो दूसरे को अलग कर सकता है। तो योगी को देह की आकृति नहीं दिखेगी,
योगी का जो देह है उसके आकृति नहीं दिखेगी, क्योंकि उसका और आँखों का संबंध टूट जाता है। तो इसका अर्थ उन्होंने कोपर्डेकर जी ने भी बताया है कि खुद के शरीर के रूप पे संयम करने से योगी अदृश्य हो सकता है। कितने लोग योगियों को पता होता है कि उसका खुद का मृत्यु कहाँ होने वाला है, कैसे होने वाला है, कब होने वाला है, ये सब पहले से मालूम हो जाता है। तो ये सिद्धि कैसे प्राप्त होती है वो उन्होंने आगे के सूत्र में बताया है। और स्वामी आनंद ऋषि जी ने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं इसके बारे में। पहले उन्होंने बताया है कि उसके जो कोई भी वस्तु हम देखते हैं उसके पीछे प्रकाश, वह वस्तु और नेत्र यंत्रणा, ये 3 चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहली आवश्यक चीज़ यानी प्रकाश होना चाहिए तो भी कोई हम चीज़ देख सकते हैं, एकदम अंधेरे में हम कुछ नहीं देख सकते। और वस्तु दर्शन के लिए दूसरी आवश्यक वस्तु यानी जो हमारा जो प्रकाश पड़ता है वो परावर्तित होता है तो वो आँखों तक जाता है, तो दूसरी आवश्यक तक यानी वो आँखें सुस्थिति में जो होने वाली जो है। और तीसरी यानी दर्शन यंत्रणा, जो हमारे अंदर जो उसकी मैकेनिज्म है वो। तो इस तरह से अपना आँखों के द्वारा ब्रेन के तरफ पहुंचता है और उसका ज्ञान मनोबुद्धि द्वारा हमें होता है। तो प्रकाश, वस्तु और नेत्र यंत्रणा, ये 3 चीज़ें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बताई है। जैसे उन्होंने बताया है कि वाइट कलर है, उसके जो सूर्य किरण के 7 रंग है उसके अंदर परावर्तित होते हैं वाइट कलर, इसके लिए वो वाइट दिखता है। उसके ऑपोजिट ब्लैक कलर की जो वस्तु रहती है, सूर्य किरण के 7 रंग वो अंदर शोष लेती है, तो वो इसकी वजह से काली, तो उसमें से कोई भी रंग बाहर नहीं आता, परावर्तित नहीं होता है, ऐसे उन्होंने बताया। तो वो हमें ब्लैक ही दिखती है। फिर रेड कलर की जो वस्तु है तो वो रेड ही दिखेगी और रेड दिखती है अपने को, लेकिन वो रेड छोड़ के बाकी 6 कलर जो है वो शोष लेती है, इसके लिए वो हमको रेड ही दिखती है, उसमें और कोई परावर्तित भी नहीं रहते और वो शोष भी नहीं लेते। तो ये उन्होंने इसका ऐसा इस तरह से मैकेनिज़्म बताया है कि ये जो वैज्ञानिक विश्लेषण है उसके आधार से योगी का अंतर्धान होने का जो है वो उन्होंने जोड़ा है कि पंच महाभूत का तेज और प्रकाश इस तत्व से इंद्रिय से संबंधित होने वाला रूप और उस प्रकाश तत्व के विषय पे योगी संयम साधता है, और इसकी वजह से योगी को जो भी कोई दिखता है वो दिखता नहीं है, फिर योगी उसे दिखता नहीं। तो योगी खुद के शरीर पे जब संयम करता है तो उसके शरीर पे पड़ने वाला प्रकाश, योगी का शरीर कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं आता है, और वो प्रकाश किरण है वो योगी के शरीर के आर पार चले जाते हैं, और परिणामतः जो है वो देह वो हमें दिखता नहीं। अभी इनके एग्जाम्पल्स अलग अलग बताए हैं कि हिमालय में सिद्ध पुरुषों के साथ बिताए हुए दिन, ऐसा स्वामी राम इनके यादों का जो संग्रह है उसमें उन्होंने अपने गुरु के बाबत में एक याद बताई है। गुरु के इच्छा के ऑपोजिट उन्होंने उनके पिक्चर्स लेने का प्रयोग अपने 2 परदेशी फोटोग्राफर्स के साथ में हेल्प से उन्होंने किया था, पर उन सारे पिक्चर्स में गुरु की जगह ब्लैंक ही थी। उन्होंने किया कि मुझे मेरे गुरु के पिक्चर्स लेने, लेकिन चुप के, गुरु को पता नहीं था, पर गुरु को वो अंदर से समझ में आ गया कि ये करने वाला है, तो उन्होंने अपने आप को अंतर्धान कर दिया। तो जब भी उनके पिक्चर्स उन्होंने क्लिक किए तो उसमें ब्लैंक दिखाई दिए। तो स्वामी राम ने गुरु के इस अदृश्य होने के सिद्धि का प्रयोग किया होगा, ऐसे उन्होंने बताया हुआ। फिर दक्षिण में स्वामी रामलिंग पिल्ले, इन्होंने 1874 में अपना देह रख दिया था, एक्सपायर हो गए थे। तो उसके बाबत में श्री हावर्ड मर्फेट, इनके कर्नल ऑलकोट इसके चरित्र में लिखा हुआ है, यंकी बीकॉन ऑफ बुद्धिस्ट लाइट। व्यावसायिक जो फोटोग्राफर्स रहते हैं उन्होंने स्वामी के फ़ोटो निकाले तो स्वामी का जो देह था उसकी जगह पे वाइट पैचेस दिखाई दिए उनको। 30 सितंबर 1874 को मेदुकल्पम इस गांव में स्वामी जी ने एक खाली घर में प्रवेश किया। उसके बाद में उनके जो सारे दरवाजे खिड़कियां थी सब बंद करने में आए। उसके बाद में
ब्रिटिश जिलाधिकारी ने दरवाज़ा तोड़ के उस घर में जब उनका शोध लिया तो स्वामी अंतर्धान हो गए थे, दिखाई नहीं दी। सारे दरवाज़ा खिड़कियां बंद करके भी उनको दिखाई नहीं दी। तो ये भी उसका एग्जाम्पल है। फिर कलकत्ता के उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति और ब्राह्मण समाज के अध्वर्यु श्री रमेश चंद्र मित्र, ये वाराणसी जो है वहाँ के योगी स्वामी भास्करानंद इनको मिलने गए थे। तो योग सिद्धि का रोकड़ा अनुभव दो, ऐसे उन्होंने बताया। तो मित्र जी थे, उन्होंने ऐसा उनका आग्रह था। उनका खुद की सिद्धि पे विश्वास नहीं था और देखते देखते स्वामी भास्करानंद अदृश्य हो गए। उनका आवाज़ सुनाई दे रहा था पर वो दिखते नहीं थे। तो मुंबई विद्यापीठ ने जो 1995 में प्रसिद्ध किया हुआ ज्ञानेश्वरी का निबंध संग्रह है, उसमें ये घटना नमूद की हुई। फिर परमहंस योगानंद जी ने अपने आत्मचरित्र में स्वामी त्रिलिंग इनकी हकीकत बताई हुई है। वो स्वामी हमेशा नग्नावस्था में घूमते थे। तो एक बार पुलिस ने उनके नग्नता के गुन्हे के लिए उनको अटक किया, उनको अरेस्ट किया और उसको अंदर डाल दिया। परंतु अंदर डाल दिया तो वो जेल में से थोड़ी देर में अदृश्य हो गए और जेल में से बाहर आ गए। तो ये उनकी सिद्धि थी। फिर और एक उदाहरण, पद्म विभूषण महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज, इनका चरित्र डॉक्टर भगवती प्रसाद इन्होंने प्रसिद्ध किया हुआ है। उसका मराठी अनुवाद श्री ग नी पुरंदरे इन्होंने सिद्ध योग्यांच्या सहवासात इस नाम से 1975 में प्रसिद्ध किया। पंडित गोपीनाथ जी 1923 में राम ठाकुर नाम को उनको सत्पुरुष मिले, पंडित गोपीनाथ जी। 1949 में राम ठाकुर जी ने अब एक्सपायर हो गए। फिर पंडित गोपीनाथ जी बताते कि राम ठाकुर जी के पास में अंतर्धान होने की सिद्धि थी। तो उनके चरित्र में पंडित गोपीनाथ जी के गुरु स्वामी विशुद्धानंद इन्होंने किए हुए प्रयोग की माहिती दी हुई है। तो स्वामी जी सूर्य किरण के द्वारा कोई भी वस्तु निर्माण करके दिखाते थे, सन रेस के द्वारा, वो उन्होंने बताया। फिर पंडित जी 1929 में कलकत्ता रहने गए थे और उस समय स्वामी जी काशी जी में रहते थे। तो पंडित जी की पत्नी जो है वो अत्यवस्थ हो गई, यानी वो उसको तबीयत ठीक नहीं थी। पंडित जी कहाँ थे? कलकत्ता थे और स्वामी जी काशी में थे। तो पंडित जी की वाइफ को तबीयत ठीक नहीं थी, सीरियस हो गई थी। तो उन्होंने वहाँ बैठे बैठे गुरु जी की तीव्र प्रार्थना की। तो स्वामी विशुद्धानंद कलकत्ता में काशी से उनके घर में प्रकट हुए। स्वामी जी ने गोपीनाथ जी की पत्नी को धीर दिया, मतलब तुम ठीक हो जाएंगे, औषध दिया, मेडिसिन दिया और उसके बाद में वो अंतर्धान हो गए और थोड़े दिनों में गोपीनाथ जी की पत्नी एकदम ठीक हो गई। तो ये अंतर्धान होने की जो आकाश भ्रमण की सिद्धि का यह एक उदाहरण है। तो इतने सारे उदाहरण दिए गए